आप कर्मचारी हो यार, बोल रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? वो माफिया ज्यादा मजबूत है। एसपी साहब जरा उस थाना प्रभारी को तलब करके पूछिए तो, कोई भू माफिया अब जनून आदमी के जाकर के तो उखाड़ के फेंक देगा, ये गुंडा राज है क्या? आपने नापी करवा दिया और चाहे को गुंडा आवेगा और उखाड़ के फेंक देगा। जनून मामला में न्याय नहीं दे सकेंगे तो शासन प्रशासन में फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है हम लोगों का? जो ऐसा गुंडे हो रहा है, जिसका जिसका सूची बना लीजिए, संबंधित थाना को दे दीजिए और उसकी कॉपी एसपी और डीएम को भी भेज दीजिए। अगर जो उसका अनुपालन नहीं करता है तो सीधे हमारे विभाग को भेजिए। कमिश्नर साहब एक बार चकवा लीजिए कि जो सीओ के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा, एडीएम, डीएम या कमिश्नर साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा और उसका अनुपालन नहीं करता, उस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। कौन लोग हैं ये मोहम्मदन लोग हैं। अब मोहम्मदन हो या हिंदू हो मतलब नहीं है, ये क्रिमिनल है क्या? ये लोग सब जालसाज भूमाफिया के संग में है क्या? कैसे ये सब उखाड़ रहा है? थाना को आपने लिख के क्यों नहीं दिया? आपने नापी कराया, मामला जनून है तो पुलिस को लिख करके कलम क्यों काटता है? लिख के दिए हैं, कब दिए हैं? एसपी साहब जरा उस थाना प्रभारी को तलब करके पूछिए तो, कोई भू माफिया अब जनून आदमी के जाकर के तो उखाड़ के फेंक देगा, ये गुंडा राज है क्या? अगर जो कोई क्रिमिनल या भू माफिया गुंडाई करता है, सूचीबद्ध कर लीजिए और डीएम एसपी बैठ करके उसका मॉनिटरिंग कर ले। कमिश्नर साहब एक बार चकवा लीजिए कि जो सीओ के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा, एडीएम, डीएम या कमिश्नर साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा और उसका अनुपालन नहीं करता, उस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। आखिर ये सब कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी गलत चीज है। आपने नापी करवा दिया और चाहे को गुंडा आवेगा और घर के फेंक देगा। नहीं, आप लोग एक बात समझिए, एक मामला से हर मामला का पता चलता है। चावल बनाते हैं ना जी, भात बनाते हैं ना, क्या बोलता है? भात बनाते हैं ना। सुनो, अरे बैठिए और सुनो रे, पहले भात बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब चावल को निकाल कर टेस्ट करते हैं। 2-4 चावल से पता चलता है कि क्या हो रहा है जिले में। तो चलिए इसको एक जनरल अभी में ले लीजिए कि जितना इस तरह के सभी हमारे अंचलाधिकारी जो ऐसा गुंडे हो रहा है, जिसका जिसका सूची बना लीजिए, संबंधित थाना को दे दीजिए और उसकी कॉपी एसपी और डीएम को भी भेज दीजिए। अगर जो उसका अनुपालन नहीं करता है तो सीधे हमारे विभाग को भेजिए। जनून मामला में न्याय नहीं दे सकेंगे तो शासन प्रशासन में फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है हम लोगों का? इनका मामला जनून है ना जी। माफी तो ठीक हुआ है ना। आप कर्मचारी हो यार, बोल रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? वो माफिया ज्यादा मजबूत है। आप लोग एक गलती कर रहे हैं, थाना को लिखित भेजिए, मौखिक मत कहिए। लिखित पत्र दीजिए और उसकी कॉपी डीएम एसपी को भेज दीजिए और एक कॉपी हेड ऑफिस से ही मंगा लीजिए, जिसका अनुपालन नहीं होता है डीएम एसपी के स्तर पर भी। इसमें सर इन लोगों को ऑनलाइन, आप लोगों को ऑनलाइन अपडेट करने का व्यवस्था है। थाना का जो जनता दरबार आप लोग करते हैं शनिवार को, उसमें इस तरह के मामलों को लीजिए, जहाँ थानेदार साहब भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, दोनों आदमी को समाधान करना चाहिए, उसमें लिखिए बात। वो उनका बंदिश है। एसपी साहब भी देख सकते हैं,
वहां मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय के लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं, किसी को भेजने का ही जरूरत नहीं, उसमें सारी बात लिखना चाहिए। एसपी साहब के भी नजर में रहेगा ऐसा मामला। मंजू देवी पति सदानंद साहब ठीक है, इनको कब तक करवा दीजिएगा? मंजू देवी कल चिट्ठी भेज देते हैं, 10 दिन में करा दीजिए। 5 थाने का इमोट वारंट है, सौर बाजार, पतरगढ़, और हम 5 पंचायत के आदमी उनके विरुद्ध आए हुए हैं, हाथ उठा के पूछ लीजिए। एसपी साहब इस 5 पंचायत के आदमी हाथ उठाइए तो भरेट, तबकुलहार, मनुआर, अथलखा, पूछ लीजिए। ये मामला का सारा जांच करवा करके प्रभारी समाहर्ता और एसपी आप 3 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट दिलवाइए। इसमें और ऐसे दुर्दांत अपराधी अगर जो माफिया, मेरे पिताजी 2006 में आवेदन दिए हैं, वो आवेदन भी लगाए हुए हैं 6 में। और इस लड़के को एसपी साहब सुरक्षा की व्यवस्था भी बनाइए, इसके साथ कोई इस तरह की घटना भी नहीं घटित हो। मेरे भाई के जमीन को भी वो जो दिया किसी और से, दूसरे से लिखा के, आप दिखवा लीजिए ये कौन आदमी है, और इधर भी इमीडिएट एक्शन इस पर होनी चाहिए। इसको माफिया के सूची में भी डलवाने की व्यवस्था बनाइए। 40 के वाला है मेरे पास सब आदमी का, ये के वाला विधिवत प्रक्रिया से चलाइए ताकि कोर्ट में केस- समझ गए, कोर्ट में जिनका आपको मामला समझ में नहीं आता है, गंभीर मामला है। एक मामला से एक माफिया इस तरह से कल आपके भी जमीन पर चढ़ जाएगा और कब्जा कर लेगा। सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर सकता है वो कितना प्राइवेट निजी जमीन पर भी कब्जा कर लेगा। आप ही के हित में काम हो रहा है, इसलिए धैर्य रखिए।